ये जितने भी टूल हैं हमारे, ये हेयर के टूल हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इनको टूल बोलेंगे, गैजेट्स बोलेंगे। इसके द्वारा जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे उसको थर्मल हेयर स्टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हमारे टूल हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। हीट के द्वारा बाल में जो डिजाइन दिया जाता है उसको थर्मल हेयर स्टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट, गर्म। बट थर्मल हेयर स्टाइलिंग कैसे कैसे हम टूल का यूज करेंगे देते हुए, वो हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है? स्पैचुला, वैक्स, वैक्स के लिए स्पैचुला। स्पैचुला का मतलब होता है प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक स्पून की तरह यूज करना। ठीक है, पर कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें ये मेटल का है। ठीक है, ज़्यादातर ये वैक्स स्पैचुला है, वैक्स को निकालने के काम आता है या वैक्स को करने के, अप्लाई करने के काम आता है। ठीक है, बाकी कुछ हमारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो केमिकल बेस के होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लीच हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर के केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए। उनमें हम मेटल की चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हमारा बोल है चाहे हमारा स्पैचुला, वहाँ पर कांच का या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी धातु, चाहे स्टील है, लोहा है, पीतल है, कोई भी धातु, कोई भी मेटल की चीज़ हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? स्पैचुला। मोस्टली ये किस चीज़ के काम आता है? वैक्सिंग के। जब हम वैक्स को अप्लाई करते हैं ना स्किन पे, तो इसका ये यूज होता है। और डिब्बे में से वैक्स हीटर के अंदर जब हम वैक्स डालते हैं तब भी हम इसी से यूज करते हुए उसको डालते हैं। ठीक है, ये जितने भी टूल हैं हमारे, ये हेयर के टूल हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इनको टूल बोलेंगे, गैजेट्स बोलेंगे। इसके द्वारा जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे उसको थर्मल हेयर स्टाइलिंग बोलेंगे। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हमारे टूल हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। हीट के द्वारा बाल में जो डिजाइन दिया जाता है उसको थर्मल हेयर स्टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट, गर्म। ठीक है, थर्मल हेयर स्टाइलिंग। बट थर्मल हेयर स्टाइलिंग कैसे कैसे हम टूल का यूज करेंगे देते हुए, वो हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये कर्लर नहीं है, बंद कर लो बेटा। इस टूल का नाम है कर्लिंग रोड। कर्लिंग रोड किस चीज का कर्लिंग? हेयर को कर्ल करने के लिए इसकी स्टाइलिंग दी जाती है। ये हमारा यहाँ पे ऑन ऑफ का इसका बटन है, ये रेड लाइटिंग आ जाएगी। और ये हमारी टोंग है और इस पोर्शन को हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा टोंग, फेस खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा इसका। और यहाँ पर हम हेयर को रैप करेंगे, उसके बाद इसी टोंग को वापस छोड़ देंगे ताकि वो उसको होल्ड करके रखे। ये गर्म हो जाती है और प्रॉपर ये हेयर को कर्ल करने में काम आती है। इसका ज़्यादातर यूज हमारी जो स्टैंड है, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग है या ओपन हेयर स्टाइलिंग है या हाफ हेयर में या फुल हेयर में, इसके द्वारा हम हेयर को कर्ल कर सकते हैं। ये अलग अलग साइज में भी आती है। ठीक है, मीडियम, स्मॉल और बिग। तो जिस टाइप के आपको कर्ल चाहिए उसी टाइप का आपको इसके साइज चेंज हो जाता है। बिजली के द्वारा चलने वाली है। इसके ऊपर हमें हमेशा इसकी केयर कैसे करेंगे, कभी भी गिले हाथ से इसको टच ना करें, गिल्ली जगह पर इसको ना रखें। यूज करते हुए हमेशा ट्रॉली के अंदर पहले टाल रखेंगे, टाल के ऊपर इसको यूज रखेंगे, क्योंकि जब हम सर्विस कर रहे होते हैं हेयर में तो ये टोंग प्रॉपर हमारी गर्म होती है। तो गर्म टोंग को अगर हम डायरेक्ट टेबल पे या ट्रॉली में रख देंगे तो जलने का डर होएगा। तो हम हमेशा इसको यूज करते हुए टॉवल के ऊपर ही इसको फोल्ड करेंगे। क्या है ये?
कर्लिंग रॉड किस चीज़ के लिए यूज होती है? हेयर के लिए। क्यों करते हैं हेयर में? क्या करने के लिए? कर्ल करने के लिए। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग है, ओपन हेयर स्टाइलिंग है, या हाफ हेयर में कर्ल देना है, या साइड में देना है, या किसी हेयर स्टाइल के किसी एक पार्ट के ऊपर हमने कर्ल देना है, तो ये उस तरीके से उतने ही एरिया पे जितने पे चाहते हैं उतने पे ये कर्ल आपको दे सकता है। क्रिम्पिंग मशीन, ये भी क्या है? थर्मल हेयर स्टाइलिंग का एक टूल है। ठीक है, थर्मल हेयर स्टाइलिंग का एक टूल है। ये जिगजैग पैटर्न देता है। इसके अंदर भी ये प्लेट चेंज हो जाती है, किसी में फिक्स आती है, किसी में अलग अलग साइज की इसी में चेंज हो जाती है। और ये भी बिजली से चलने वाला है, और इसका ये यहाँ से ऑन ऑफ ये होता है, यहाँ पे इसका बटन है। और ये बहुत सारे ब्रांड में बहुत सारी डिजाइनिंग में आता है, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, इसके बहुत सारा साइजेस भी होते हैं। तो ये हमारे हेयर में क्या काम करता है? मेनली ये हमारे हेयर में जिग जैग पैटर्न जब हम हेयर स्टाइलिंग में देते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। क्रिम्पिंग मशीन एक थर्मल हेयर स्टाइलिंग का टूल है। इसके द्वारा हम पूरे फुल हेयर में स्टाइलिंग देने के भी ये काम आता है, और किसी स्पेशल पार्ट के ऊपर क्रिम्पिंग का यूज करके हम हेयर स्टाइलिंग को इससे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसका भी इसकी भी केयर वही है। हमेशा यूज करने के बाद सूखे कपड़े से इसको क्लीन करेंगे, प्रॉपर ठंडा होने के बाद इसको रैप करके और अपना बंद एरिया में, खुले एरिया में नहीं रखेंगे, बंद अलमीरा वगैरह में हम इसको रखेंगे। और गीले हाथ इसको ना लगाएं, टॉवल के ऊपर ही इसको होल्ड करेंगे यूज करते हुए। ये इसकी केयर है। ये वाला टूल तो सभी ने देखा होगा। क्या है ये? स्ट्रेटनर। किस चीज का स्ट्रेटनर? हाँ, हेयर स्ट्रेटनर बोलेंगे। स्ट्रेटनर बहुत तरह के होते हैं। आपने हेयर के स्ट्रेटनर को हेयर स्ट्रेटनर ही बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? हेयर प्रेसिंग मशीन। हेयर प्रेसिंग मशीन ये हमारी थर्मल हेयर स्टाइलिंग का ही एक टूल है, जिसके द्वारा हम हमारे हेयर को स्ट्रेट करते हैं। फुल हेयर के ऊपर भी इसका यूज किया जा सकता है, और कुछ पार्ट के ऊपर भी इसका यूज किया जा सकता है। एक तो इसका मेन फंक्शन है कि हेयर को स्ट्रेट करना। दूसरा, जब हम हेयर स्मूथनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट सर्विस करते हैं उस टाइम भी हेयर प्रेसिंग मशीन का ही यूज किया जाता है। केमिकल सर्विस के बाद इसको बीच में सेकंड स्टेप है स्मूथनिंग का ये, तो इससे हम हेयर को स्ट्रेट करते हैं प्रॉपरली, और फिर हम इसको दूसरे केमिकल के साथ यूज करते हुए हेयर परमानेंट स्ट्रेटनिंग है उस सर्विस को कंप्लीट करते हैं। ये भी एक थर्मल हेयर स्टाइलिंग का टूल है। थर्मल हेयर स्टाइलिंग होता क्या है? बहुत बार पेपर में भी आता है। थर्मल हेयर स्टाइलिंग हीट के द्वारा बालों में डिजाइन करना थर्मल हेयर स्टाइलिंग कहलाता है। हीट क्या होता है? गर्म ना। तो ये इतने सारे जो टूल हैं ये सारे के सारे थर्मल हेयर स्टाइलिंग के ही टूल है। इनके अपने अलग अलग नाम है और अलग अलग इनके फंक्शन है। इसकी भी सेम केयर है। जब भी हम इसको यूज कर रहे होंगे तो इसको एक स्टैंड को कंप्लीट करने के बाद इसको होल्ड करेंगे, दूसरे उस पे स्टैंड पे जाएंगे, तो हम हमारे प्रेसिंग टूल को टॉवल के ऊपर रखेंगे। डायरेक्ट हम किसी सरफेस पे नहीं रखेंगे, चाहे वो वुडन की ट्रॉली है चाहे वो प्लास्टिक की ट्रॉली है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, हम टॉवल को उसके साथ रखेंगे। ठीक है, इसको जानते हो ये क्या है? हेयर ड्रायर। ये इसकी अटैचमेंट है। हेयर ड्रायर क्या करता है? बालों को सुखाता है। बस ये एक थर्मल हेयर स्टाइलिंग का टूल है। इसका नाम हेयर ड्रायर है। ड्रायर बहुत सारे शेप में, डिजाइन में मार्केट में उपलब्ध है। बहुत सारे ब्रांड में इसकी अलग अलग साइज और कलर में ये बनती है, मिलती है मार्केट में। ठीक है, ये ड्रायर हेयर को सुखाने के तो काम आता ही है, उसके साथ साथ हेयर को स्टाइलिंग देने में भी
हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हम हेयर कट कराते हैं सैलून में, हेयर कट करने के बाद हेयर की सेटिंग जो होती है वो भी हम बाद में इस ड्रायर के थ्रू ही उस हेयर स्टाइल को प्रॉपर स्टाइल देते हैं। ठीक है, ये इसका अटैचमेंट है। जैसे कि ये डिफ्यूज़र था, इसे भी डिफ्यूज़र ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसका अटैचमेंट है। ये क्या करता है, जब हेयर को सुखा रहे होते हैं तो ये इस शेप में आपको, अगर आपने पतली शेप में हवा चाहिए तो आप इसको यूज़ कर लो, अगर आपने खुले में होल में ऐसे हवा चाहिए तो आप इसको खोल लो। ठीक है, आप किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसको अटैच करना है कि इसको निकालना है। ठीक है, ये हमारी थर्मल हेयर स्टाइलिंग हो गई है। इतने सारे जो टूल थे दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हीट के द्वारा हेयर में स्टाइलिंग देना थर्मल हेयर स्टाइलिंग कहलाता है। थर्मल हेयर स्टाइलिंग करने के लिए हमें अलग अलग तरह के टूल को यूज करते हैं, जिसके अंदर ये कलरिंग रोड है, ये क्रिम्पिंग मशीन है, ये हेयर स्ट्रेटनर है, ये हेयर ड्रायर है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे हमारे थर्मल हेयर स्टाइलिंग के टूल हैं। ये बिजली से चलने वाले हैं, इनको बहुत संभाल कर साफ़ सुथरा करके टाइमली अपने अलमारी में बंद करके रखना है। कोई कीड़ा या चूहा इनको काट देगा तो करंट लगने का भी डर रहता है। तो इनको जब भी हम यूज करेंगे उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से इनको वापस से पोंछ के प्रॉपर वापस से मेंटेन करके अलमारी में रखेंगे। इनको कभी भी खुले में नहीं रखेंगे। जब हम इनका यूज करेंगे तो ट्रॉली के अंदर हमेशा टॉवल के ऊपर इसको होल्ड करेंगे। गर्म टूल को डायरेक्ट हम ट्रॉली में नहीं रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।